हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम द रेप ऑफ द लॉक पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, जिस पोएम को अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखा गया था। इस पोएम को 2 बार पब्लिश किया गया था। जब पहली बार इसे पब्लिश किया गया था 1712 में, तब इसके 2 कैंटोज थे। 2 कैंटोज का मतलब है 2 पार्ट्स में थी ये पोएम, और फिर इसमें थोड़े चेंजेस किए गए और इसमें 2 से बढ़ाकर 5 कैंटोज कर दिए गए और इसको दूसरी बार पब्लिश किया गया 1714 में। इस वीडियो में हम इसके इंट्रोडक्शन और कैंटो 1 को डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके टाइटल से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टाइटल है द रेप ऑफ द लॉक। यहाँ पे रेप का मतलब बलात्कार से नहीं है। रेप का मतलब यहाँ काटना है और लॉक का मतलब है बालों की लट। तो मतलब एक लेडी थी, एक लड़की थी जिसके बालों की लट को काट लिया गया था और उसी इंसिडेंट के ऊपर ये पोएम बेस्ड है। ये पोएम एक तरह की मोक एपिक पोएम है। तो सबसे पहले हम मोक एपिक पोएम्स के बारे में जान लेते हैं। मोक एपिक पोएम्स क्लासिकल एपिक पोएम्स को मॉक करती हैं, उनको सेटायर करती हैं। मोक एपिक पोएम्स का स्टाइल और स्ट्रक्चर एपिक पोएम्स के जैसा ही होता है। लेंथ में ये काफ़ी बड़ी होती हैं, बिल्कुल एपिक पोएम के जैसे। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें, लेकिन सब्जेक्ट में ये एपिक पोएम से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। जैसे एपिक पोएम्स में एंशियंट हीरोज़ और उनकी लाइफ के एडवेंचर्स के ऊपर बेस्ड होती है ना एपिक पोएम्स, जिसमें उनकी करेज को, उनकी डीड्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से दिखाया गया होता है। उनको एक सुपर ह्यूमन की तरह से उनको प्रेजेंट किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड मोक एपिक पोएम्स का जो सब्जेक्ट होता है वो ट्रिवियल होता है, मतलब छोटा सा मामूली सा उनका सब्जेक्ट होता है। उसी ट्रिवियल सब्जेक्ट के ऊपर पूरी की पूरी जो पोएम है वो बेस्ड होती है। मतलब इसमें छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। इस पोएम में भी एक पर्सन एक लेडी के बालों का लॉक काट लेता है और फिर उसी चीज़ के ऊपर उनमें बहुत सारी लड़ाई होती है। ये पोएम उस टाइम की, मतलब 18th सेंचुरी की सोसाइटी के ऊपर एक सेटायर है। इस पोएम को लिखने का इंस्पिरेशन पोप को उनके एक फ्रेंड जॉन कैरल ने दिया था। कैरल के रिक्वेस्ट पर उन्होंने इस पोएम को लिखा। एक्चुअली कैरल के एक फ्रेंड थे लॉर्ड पीटर। उन्होंने अपनी वाइफ एराबेला फर्मर की एक बार बालों की लॉक को काट लिया था। इसी बात से दोनों फैमिलीज़ के बीच में अनबन रहने लगी। इसी अनबन को मिटाने के लिए कैरल ने पॉप से रिक्वेस्ट की कि इस ट्रिवियल से इशू को फ्रेंडली रिडिक्यूलस वे में एक पोएम के रूप में लिखकर रिप्रेजेंट करें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो पोएट म्यूज़ को इन्वोकेट करते हैं, मतलब देवी का आह्वान करते हैं, जैसे कि एपिक पोएम्स में दिखाया जाता है। फिर बताया गया है कि सनराइज़ हो चुका है और सभी लोग उठ चुके हैं बेलिंडा को छोड़कर। बेलिंडा एक सुंदर अमीर लड़की है जो अभी अभी अपने बेड पर सो रही है। वो एक सपना देख रही होती है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसे हज़ारों एयर स्पिरिट्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये स्पिरिट्स पहले विमेन हुआ करती थी और अब स्पिरिट्स बनने के बाद ये दूसरी लड़कियों की वर्जिनिटी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये विमेन डेथ के बाद अपनी एलिमेंटल फॉर्म में आ जाती हैं, दैट इज़ फायर, वाटर, एयर और अर्थ। एयर स्पिरिट्स को सिल्फ कहा जाता है, वाटर स्पिरिट्स को निम्फ कहा जाता है, एयर स्पिरिट्स को ग्नोम्स और फायर स्पिरिट्स को सेलेमेंडर्स कहा जाता है। ये सपना बेलिंडा को एरियल दिखा रहा था, जो कि एक सिल्फ है, मीन्स एयर स्पिरिट। वो उसका गार्डियन सिल्फ है, मतलब वो उसको प्रोटेक्ट करने वाला है। ड्रीम के लास्ट में एरियल बेलिंडा को वार्निंग देता है कि तुम्हें मेन से सावधान रहना है। फिर बेलिंडा का लैप डॉग, जिसका कि नाम शॉक है, उसे नींद से उठा देता है।
वो फिर अपने लव लेटर्स को देखने लग जाती है और अपने ड्रीम और एरियल की दी हुई वार्निंग को भूल जाती है। फिर टॉयलेट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेलिंडा अपने आप को संवारती है, ड्रेसअप करती है। इस काम में सिल्व्स भी उसकी हेल्प करती हैं। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। तैयार होकर बेलिंडा अपने चैम्बर से बाहर निकल आती है और यहाँ पे कैंटो 1 ख़त्म हो जाता है। सो कैंटो 2 और बाकी के कैंटोज़ को मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगी। सो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।